हेलो गाइस, कैसे हो? फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। आई होप आप सही होंगे और मेरे वीडियोस को लगातार देख रहे होंगे। ओके, अगर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी करते रहिए मेरे चैनल को और लाइक भी करते रहिए मेरे वीडियोस को। सो गाइस, आज जो हम पढ़ेंगे, आज 3 टॉपिक हम कवर करेंगे। पहला है हिडन, लाइक कुछ फील्ड्स को हम अगर जो नहीं जरूरत है उसे हाइड कर सकते हैं। हायरार्की क्रिएट करेंगे प्लस सॉर्टिंग करेंगे। तो यह 3 टॉपिक कवर करेंगे हम। पहला हिडन, लाइक कुछ फील्ड्स को हिडन करेंगे। कुछ लाइक कुछ हायरार्की क्रिएट करेंगे और एक सॉर्टिंग करेंगे। तो इसकी क्या जरूरत है देखते हैं। सो आते हैं रिपोर्ट के ऊपर। और हाइड करना, जैसे कि अगर कोई फील्ड जो जरूरी नहीं है, जिसकी कोई लाइक यूज नहीं है, ऐसे कई सारे फील्ड हो सकते हैं। जैसे कि आपको जरूरत नहीं होती है की फील्ड्स की। जैसे कि ये प्रोडक्ट आईडी यहाँ पे जो दिख रहा है सेल्स ऑर्डर के अंदर, प्रोडक्ट आईडी की कोई यूज नहीं है, इसमें यूज नहीं है क्योंकि हमारे यूज है। ऐसा नहीं है कि यूज नहीं है, यूज है, बट हमारे इस रिपोर्ट व्यू में यूज नहीं है उसका कोई भी। हम उसको कहीं पे भी शो नहीं कराते हैं। इट जस्ट दैट वो रिलेशंस मैनेज करता है। सो ऐसे फील्ड्स को राइट क्लिक करो और हाइड कर दो। इससे आपका स्पेस बचेगा और अननेसेसरी चीजें, जो कॉम्प्लिकेटेड जो चीजें हैं वो हट जाएंगी, ताकि आपको काम करने में इजी रहेगा। आप ऑफिस में आप काम करोगे, प्रोजेक्ट पे काम करोगे, सो वहां पर क्या रहता है कि केवल एक एक टेबल के अंदर करें 15-15 20-20 फील्ड हो सकते हैं, और उसके ऊपर से आप डेक्स फंक्शन बनाओगे या कुछ कैरेक्टर कॉलम बनाओगे तो वहां पर सो सो ऐसे फील्ड्स को आप हाइड कर दीजिए। हाइड करने से ऐसा नहीं है कि ये फील्ड्स यहाँ या लाइक पूरी रिपोर्ट से गायब हो जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। आप अगर दूसरे व्यू में जाके देखोगे तो ये फील्ड्स होंगे, पर ये हिडन होंगे, आपको दिखेंगे, बट ऐसा नहीं है कि ये मतलब वहां से हट जाएंगे। आप लाइक अनहाइड भी कर सकते हैं, राइट क्लिक करिए और अनहाइड ऑल कर सकते हैं और व्यू हिडन भी देख सकते हैं। तो ये चीजें आप कर सकते हैं। इसका आपको यूज पता पड़ गया कि कैसे इज लाइक हाइड करना है, अनहाइड करना है। नाउ नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, हायरार्की क्या है कि जब भी आप काम करते हो, ओके, लाइक मैं डेटा शो करता हूँ, लेट सपोज कि मैं डेटा शो कर रहा हूँ, ये रहा मेरा टेबल। मैं एक मैट्रिक्स व्यू ले लिया। इस मैट्रिक्स व्यू में मैं डेटा शो करना चाहता हूँ क्वांटिटी। मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि मेरे को, मैं प्रोडक्ट जो भी सेल कर रहा हूँ, कितना लाइक सबसे टॉप सेल क्या है जो मेरे से लाइक हमारे उससे जा रहा है। सो वही देखना चाहते हैं। सो लेट सपोज कि प्रोडक्ट ये मेरे प्रोडक्ट्स है और ये देखेंगे उनकी क्वांटिटी ऑफ सेल्स। ये क्वांटिटी सेल हो रही हैं। अगर मैं इसे सॉर्ट कर दूंगा तो आपको पता पड़ेगा फ्रेश ग्राउंड कॉफी 500 ग्राम सबसे ज्यादा टॉप सेलिंग है। अच्छा, पर आप ये चाहते हो कि मुझे इसके अंदर अब ये पता पड़े कि ये किस कैटेगरी में फॉल करता है। अब मुझे ये तो ये नहीं, लेट्स सपोज कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे प्रोडक्ट बेस में नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कैटेगरी कि लाइक ये प्रोडक्ट किस कैटेगरी में फॉल करता है, तो मुझे इसे कैटेगरी देख सकता हूँ। तो ये प्रोडक्ट नेम हटाइए और इसकी जगह कैटेगरी डालिए। तो आप देखिए ग्रोसरी की सबसे ज्यादा सेल है, जो कि ऑब्वियसली बनता भी है। कोई भी लाइक मार्ट या कोई भी हम बिग बाजार या कहीं से भी लें तो सबसे ज्यादा जो चीज सेल होती है वो ग्रोसरी होती है। उसके बाद टॉयज है, इलेक्ट्रॉनिक एंड देन क्लोथिंग। टॉयज बच्चे हैं भाई साहब, फिर इलेक्ट्रॉनिक और क्लोथिंग। ओके, सो आपने देखा कि ये आपकी यहाँ पे आप कैटेगरी वाइज भी इसे सेल देख सकते हैं, बट आपके पास एक और नई रिक्वायरमेंट है कि मैं हायरार्की चेक करना चाहता हूँ। वहीं पे ही मैं उसके अंडर में हायरार्की क्रिएट करना चाहता हूँ या हायरार्की देखना चाहता हूँ। लाइक मैं देखो यहाँ पे कुछ, जब आप डेट टेबल या इंपोर्ट करते हो या डेट फील्ड जैसे ही होता है, पावर बीआई हायरार्की क्रिएट कर देता है। जैसे कि ये देखो डेट के ऊपर इसने हायरार्की बनाई हुई है
ऑटोमेटिक बना देगा, आपको जैसे ही इंपोर्ट करेंगे उसके ऊपर डेट के ऊपर बना देगा। तो ये एक लाइक फीचर भी है, अच्छा फीचर। लेट्स सपोज कि मैं इस डेट हायरार्की को ही मैं या डेट फील्ड को लेते ही ये हायरार्की ले आएगा। देखो पहले जैसे मैंने डेट फील्ड लिया वो तुरंत हायरार्की उसने ले ली। अब इससे बेनिफिट क्या है आपको दिखाता हूं मैं हायरार्की का। लेट्स सपोज ये है 2024 का डेटा दिख रहा है, ओके। पहले ये डायनामिक नहीं था पर अब ये डायनामिक है। आपको ये पॉइंट लाइक ऊपर ये एरो दिख रहे होंगे, तो ये वाला एरो अगर प्रेस करेंगे तो ये आपका एक्सपेंड होता जाएगा। ये आपका अब ये क्वार्टर वाइज आ गया, क्योंकि आप देखो हायरार्की में देखो पहले ईयर है, फिर क्वार्टर है, फिर मंथ है, फिर डे है। सो आप इजीली जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये ड्रिल डाउन होते जा रहा है। आप देखो जितना ड्रिल डाउन हो रहा है उतना डेप्थ में जाते जा रहा है। अब ये मंथ वाइज आ गया, अब ये डे वाइज आ गया। सो अगर आप इसे स्क्रॉल करके देखेंगे इसको, सो ये हायरार्की का बेनिफिट है कि वहीं की वहीं आप जस्ट ड्रिल डाउन करके आपको डेटा को लाइन लेवल से लेके हायरार्की लेवल तक पहुंच सकते हैं। सो ये मैं क्लिक करा तो मैं बैक टू आ गया। तो ये हायरार्की है, ये तो बनी बनाई थी, ऑटोमेटिक सिस्टम देता है तो सही है। बट अगर सपोज करो कि मुझे खुद की हायरार्की क्रिएट करने हैं, लाइक मैं जिस पे चाहता हूं कि मुझे सपोज उसकी चीज की लाइक हायरार्की क्रिएट करनी है, तो मैं कर सकता हूं। कैसे करूंगा दिखाता हूं मैं आपको। सो लेट सपोज कि प्रोडक्ट है और मुझे कैटेगरी की हायरार्की चाहिए। अभी तो ये कॉलम वाइज मैंने उसे ड्रिल डाउन किया, अब मैं रो वाइज भी चाहता हूं कि मुझे कैटेगरी पे भी लाइक हायरार्की चाहिए। तो लेट सपोज कि कैट लाइक मेरा प्रोडक्ट है, ये फील्ड है और मैं इसकी हायरार्की बनाना चाहता हूं। तो राइट क्लिक करिए, जिस फील्ड के ऊपर हायरार्की बनाना चाहते हो राइट क्लिक करिए और क्रिएट हायरार्की पे क्लिक करिए। जैसे ही आप हायरार्की पे क्लिक करते हैं ये आपको इस तरीके से डिफाइन कर देता है। जैसे कि इसके अंदर जो फील्ड जिसके ऊपर बनाया वो फील्ड टॉप पे होगा, ओके। मुझे सपोज करो कि अब इसके बाद सब कैटेगरी भी चाहिए, तो राइट क्लिक करो और उस फील्ड पे यहाँ पे जाओ ऐड टू कैटेगरी हायरार्की, तो वो हायरार्की में ऐड हो गया, वो सब कैटेगरी आ गया। अच्छा मुझे अब उसके बाद प्रोडक्ट भी मुझे लेट सपोज कि जिसको भी आपको हायरार्की में ऐड करना है, आपको ये समझना भी होगा कॉन्सेप्चुअली कि किस चीज को मैं हायरार्की में ऐड कर सकता हूँ। जैसे कि ये है कैटेगरी है, सब कैटेगरी है, देन प्रोडक्ट, ओके। तो मैं उसके बाद ऐड करता हूँ प्रोडक्ट नेम। तो 3 हायरार्की इसमें मैंने बना दी है। हालांकि आप कितने भी लाइक लेवल तक बना सकते हैं, आपको जितना लगता है, जितना बेस्ट लगता है तो आप लगा सकते हैं। सो अब मैं इस यहां से उठा करके मैं ये ले आता हूं। अब आप देखिए कि कैटेगरी के अंदर यहाँ प्लस साइन आ चुका है, इसका मतलब इसके अंदर हायरार्की है। अच्छा अब मैं इसे ड्रिल डाउन करूंगा, यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे 2 ऑप्शन आ गए हैं, एक रोज है एक कॉलम्स है, ओके। सो आपने अभी तक कॉलम किया था, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये कॉलम है, कॉलम वाइज चल रहा है। पर अब मुझे सपोज करो कि कॉलम वाइज नहीं चाहिए, मुझे रो वाइज चाहिए यहीं पे ही। सो बस मैं अब रो वाइज ओपन करूंगा, तो अब मेरा रो ओपन हुई है। ये जो कैटेगरी है उसकी सब कैटेगरी आ गई। अब देखिए ऐसा अब ये ग्रोसरी के अंदर भी सबसे टॉप चीज क्या जो सेल हो रही है, वो देखिए कॉफी हो रही है। सबसे ज्यादा कॉफी पीने वाले लोग हैं भाई साहब, दिन भर कॉफी पीते हैं। इंडिया में अब कॉफी ज्यादा चलने लगी है भाई साहब चाय से ऊपर है, ओके। सो अब देखिए कॉफी है भाई साहब, कॉफी की सेल सबसे ज्यादा है, ठीक है। सो आप इसके अंदर भी ऐसे ही चेक कर सकते हैं। तो ये कि ये हायरार्की कितना बेनिफिशियल है और आप जितना लाइक कितने लेवल पे आप बना सकते हैं और बना करके इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। सो गाइस आपको समझ में आया हायरार्की कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं? आप मुझे कमेंट में बताइए कि कैसे आप इसे यूज करेंगे, ओके। जो भी आप ये देखा है हायरार्की बहुत ही बेनिफिशियल चीज है, ओके। जिसे आप कई सारे प्रोजेक्ट्स में कई डिफरेंट डिफरेंट तरीके से यूज कर सकते हैं। जिसकी हायरार्की नहीं है उसके बना करके, जिससे कि क्या होगा कि वो जैसे ही ड्रिल डाउन करेगा तो उसके डिटेल में और डिटेल चीजों को उसकी इंफॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। ये क्लियर? नाउ कमिंग टू नेक्स्ट थिंग। अच्छा क्या है कि सॉर्टिंग, अब हम देखेंगे सॉर्टिंग। सो ये लेट सपोज कि ये मैंने जो डेट फील्ड लिया,
और मैं यहाँ पे लेता हूं मंथ नेम। आप देखेंगे मंथ नेम जैसे मैंने लिया तो ये देखिए यहाँ पे क्या है, ये मंथ कैसे आ रहे हैं, मंथ कहीं अप्रैल आ गया, कहीं अगस्त आ गया, दिसंबर आ गया, फरवरी, सो मतलब अनसॉर्टेड है। और आप एक फील्ड को, ठीक है, अपने हिसाब से सॉर्ट भी कर सकते हैं। ओके, किसी भी फील्ड को दूसरे फील्ड के हिसाब से। ओके, सो जैसे कि अगर सपोज करो यही फील्ड है, मंथ है, ओके, और इसको मैं सॉर्ट करना चाहता हूं न्यूमेरिक फील्ड के हिसाब से। ओके, न्यूमेरिक मेरे पास मंथ नंबर है, उसके अकॉर्डिंगली, उसके अगेंस्ट, सो मैं मंथ को मंथ नेम के हिसाब से भी सॉर्ट कर सकता हूं। आपको क्या करना है, उस फील्ड के ऊपर हाथ रखना है, कर्सर रखना है। सो जिस फील्ड को आपको सॉर्ट करना है उसके ऊपर ये देखिए, उस पर क्लिक करिए और यहाँ पे ये देखिए अंदर कॉलम टूल्स के अंदर यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है सॉर्ट बाय। अब इस पर्टिकुलर फील्ड को अगर सॉर्ट नेम को, क्योंकि हमें यही फील्ड को सॉर्ट करना है और यही फील्ड हमारे को यूज भी किया हुआ है हमने, तो इसी फील्ड को सॉर्टिंग करना है। तो जैसे कि अगर मैं इस फील्ड को सॉर्ट करता हूं और मुझे इस फील्ड को सॉर्ट करना है मंथ नंबर वाइज, जैसे ही मैं मंथ नंबर वाइज सॉर्ट करता हूं, आप अपना डेटा देखिए, आपका डेटा भी सॉर्ट हो चुका है। ये जो जनवरी फरवरी अनसॉर्टेड आ रहे थे, आप वो सॉर्ट कर सकते हैं। ओके, सो इसके लिए आप इसे इस तरीके से आप कर सकते हैं कि यहाँ पे जो फील्ड आपको बनाना है उसे लाइक उस फील्ड पे जाकर के न्यूमेरिक फील्ड के बेस पे आप उसे सॉर्ट कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। ये जो मैंने सॉर्टिंग बताया, मैंने डेट लाइक हायरार्की बताया। ओके, डेट की हायरार्की, आपने कोई लाइक कोई टेक्स्ट हायरार्की, कैटेगरी हायरार्की आप बना सकते हैं, प्लस हाइड भी कर सकते हैं। सो आपको ये तीनों चीज समझ में आ गई होंगी। अगर कुछ भी डाउट हो आप कमेंट करिए। ओके, और शेयर करते रहिए मेरे वीडियो, ताकि ये जो इन्फॉर्मेशन लाइक इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं बना रहा हूँ तो सबको बेनिफिट मिलता रहे। सो आपको फिर लाइक शेयर करते रहिए। फिर मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद गाइस, बाय।